अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर मोइन असलम बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच, स्टूडेंट काउंसलर और करियर काउंसलर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फियर के हवाले से। मैंने आप सब लोगों को फियर का बताना था कि फियर क्या होता है, ये किस तरह से स्टार्ट होता है, इसकी ओवरकम क्या किस तरह से किया जाए और क्या सब कुछ होता है। ठीक है, फियर के हवाले से। फियर को पहले तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फियर जो है ना, फियर आपके डिजायर से और आपकी विशेष से शुरू होता है। जितने भी लोग हैं ना, आपका जो भी फियर जब भी स्टार्ट होगा ना, आपके डिजायर होगा, आपका जो भी डिजायर होगा, आपकी जो भी ड्रीम होगा, जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी, उस उन ख्वाहिशात के को मद्देनजर रखते हुए आपके अंदर फियर पैदा होगा। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता चलूँ, एक कॉइन है ना, एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, अगर उसका हेड आपका डिजायर है तो ऑटोमेटिकली उस कॉइन कॉइन की ऑपोजिट साइड फियर होगी। ठीक है, फियर को छोटा सा अगर समझाया जाए ना, तो इसी तरह से मैं किसी को भी अगर समझाता हूँ तो यही बताता हूँ कि फियर सिंपल ये चीज होती है कि लाइक, जब आपका कोई भी एक डिजायर है ना, कोई भी आपका ड्रीम, कोई भी आपकी विश, कोई भी आपकी ऐसी मतलब कि लाइक ख्वाहिश है, उसकी ऑपोजिट जो मतलब कि जिसे कहा जाए ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते हैं, इसी तरह डिजायर जो है फियर भी साथ साथ चलता है। अब फियर कुछ लोगों को इस तरह से होता है कि हम खुद पैदा करते हैं कुछ फियर्स को अपने डिजायर को रख के, कुछ लोग पैदा करते हैं हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द के लोग पैदा करते हैं। पहला तो मैं टच करूं इर्द गिर्द के लोगों के, इर्द गिर्द के लोग जो हमारे अंदर फियर पैदा करते हैं, जो हमारे अंदर डर खौफ पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन वो है, बाकी हम खुद तो पैदा कर ही लेते हैं उसको, कम भी कर लेते हैं मोस्टली, लेकिन जो लोगों की तरफ से पैदा होता है ना, उसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो इस तरह से मुश्किल होता है कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता है चलो, आप अपने घर की डेली बेसिस पे सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, अपनी डस्टिंग करते हैं घर की, ठीक है, लेकिन आप अपने माइंड की डस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, जितने लोग हैं यहाँ पे तकरीबन 90% सबको मैं हाईलाइट करके सबको ये कहूंगा कि आप लोग अपने माइंड की सफाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपने माइंड की डस्टिंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि माइंड की भी जो है सफाई होती है, माइंड की भी डस्टिंग होती है। अब आप किसी घर में रहते हैं ना, आप अगर किसी घर में रहते हैं, कोई भी आपके दोस्त यार आते रहे, एक महीना आपके पास आते रहे, आप उनके साथ मतलब कि लाइक गैदरिंग हो, महीना डेली बेसिस पे 1-2 घंटे, लाइक इट्स लाइक यूनिवर्सिटी टाइम, इट्स लाइक गैदरिंग टाइम, या जो भी कह लें आप अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग टाइम। ठीक है, अब वो आपके घर में आते हैं, घर में आकर के वो बैठ के कचरा करते हैं, इधर उधर का गंद डालते हैं, डस्ट डालते हैं। अगर आप एक महीना भी अपने घर को साफ ना करें तो क्या कंडीशंस होंगी, आप खुद जानते हैं कि आपका रहने का भी दिल नहीं करेगा। ऐसे ही है। तो माइंड की भी यही जो है, माइंड को भी इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि माइंड भी इसी तरह से हमें करना चाहिए कि जो हमारा माइंड है ना, हमें माइंड की डेली बेसिस, भाई ये ठीक है, हमें सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, दूसरों की ब्लेम कर। अर्शलान भाई, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, आप ड्रॉप करते जाए, इंशाल्लाह मैं 45 मिनट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस लूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमें सिखाया ही नहीं गया हम अपने माइंड को क्लीन कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने एक जर्नल, जो हमारी जर्नल एग्जांपल है, मैंने वो उठा करके यहाँ पे हाईलाइट्स कर दिया कि हम अपने घर की जिस तरह से डेली सफाई करते हैं ना, उस तरह से हमें माइंड की भी सफाई करना ज़रूरी है। अगर हम घर की डेली बेसिस पे सफाई नहीं करेंगे तो एक महीने बाद ये कंडीशन होगी कि उसी घर के अंदर हमारा रहने को दिल नहीं चाहेगा। ठीक है, और माइंड एक इतनी ज़रूरी और इतनी कीमती चीज़ है हमारी, जिसे हम तो छोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ माइंड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग इसकी सफाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपका कोई भी ड्रीम होना, जब आप किसी से भी शेयर करते हैं तो उस ड्रीम से रिलेटेड वो इंसान आपको बताना शुरू कर देता है, मैंने ऐसा किया था, वो यहाँ पर गिर के फेल हो गया, और उसने ऐसा किया था तो वो यहाँ पे गिर के फेल हो गया। मतलब वो नेगेटिविटी हमारे अंदर फियर पैदा करना शुरू कर देता है। और हमारा माइंड वो है कि हमारा माइंड प्रैक्टिकल जो देखता है ना, जो प्रैक्टिकल चीजें देखता है, उन चीजों को ज्यादा ग्रिप आउट करता है। हाँ, जो भी प्रैक्टिकल होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा ग्रिप करता है। तो इसीलिए लोगों की बातें सुन के हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फियर आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों से फियर क्यों ले रहे हैं। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए ना कि हम लोगों से फियर ही क्यों, मतलब कि उनसे लाइक ग्रिप कर रहे हैं, उनका फियर ही क्यों पकड़ रहे हैं, हम कोई और चीज़ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। हम ये भी तो देख सकते हैं कि वो इस तरह से गिरा था, उसकी यहाँ पे ये गलती थी, मैं ये गलती ही ना करूँ तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ। हो नहीं सकता 110% में कामयाब हो जाऊंगा।
जब आप ये करेंगे तो आपका फियर ऑटोमेटिकली कम 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 आहिस्ता आहिस्ता कम से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो फियर की जिसे कहा जाए, फियर इंसान खुद से पैदा होता है, आपके डिज़ायर से पैदा होता है। मतलब अब आपका एक ड्रीम है कि मैंने CSS करना है, ठीक है? जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे आपका एक ड्रीम है, आप में से किसी भी इंसान का मैं एक एग्जांपल उठा के कर देता हूँ कि मैंने CSS करना है, ठीक है? अब CSS को लेकर लोगों की जो बातें हैं वो सब एक साइड पे रख के आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, अगर मुझसे ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे गिर गया तो मैं क्या होगा, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, मुझे ये नहीं होगा। इस तरह से आपको फियर आना शुरू हो जाते हैं। और फियर जो है ना, फियर जो डर खौफ है ना, डर खौफ की वजह से ही इंसान एंग्जाइटी में ट्रांसफर होता है, इसी से ही इंसान स्ट्रेस में ट्रांसफर होता है, इसी से ही इंसान डिप्रेशन में भी इसी से ही ट्रांसफर होता है। अब जो डिप्रेशन की सिम्टम्स देखी जाती है ना, हार्ट रेट और ये सिवरिंग स्वेटिंग और ये सब कुछ जो देखा जाता है, ये सब कुछ फियर की सिम्टम्स होती है, ये डिप्रेशन की नहीं होती। डिप्रेशन की एक्चुअल में 4 सिम्टम्स होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ देखने का मतलब, और मैंने ये किसी बुक में नहीं पढ़ा, मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मेरी यहाँ पे कोई गलती हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद अभी आपकी तरह लर्निंग एज के अंदर हूँ, मैं खुद अभी लर्न कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? तो मैंने ये देखा है कि जब हम डिप्रेशन वाले की हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि ये फियर की वजह से डिप्रेशन के अंदर आया है, या ये एक जो खानदानी प्रॉब्लम होती है लोगों की नफ्सियातीपन, उसकी वजह से डिप्रेशन में है, या किसी और वजह से। ये चीज़ हम वेरीफाई कर रहे होते हैं वहाँ पे, बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट होंगे, बट आप लोगों को ये बात नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ, कि हम पहले फियर के ऊपर देखते हैं कि इसे फियर है, फिर जाके हम उसका डिप्रेशन जो है एक्चुअल में हम उसे हाईलाइट्स करते हैं कि इसे डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है फियर। अब फियरलेस कैसे हुआ जाए, अपनी लाइफ को फियरलेस कैसे किया जाए? अपनी लाइफ को आप बेसिकली फियरलेस ऐसे कर सकते हैं कि जो होना है वो तो होना है। अपने आप से कोई भी सिंगल पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके मुझे अगर मेरे सवाल का जवाब देना चाहे तो दे सकता है। क्या आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? कोई भी सिंगल सिंगल पर्सन मुझे इस बात का जवाब देना चाहे, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। मीना कैसे कर सकते हैं? मीना रियाज थोड़ा सा इस पे मुझे एक्सप्लेन कर दें, अगर माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो माइक अनम्यूट करके जो है अपना बता दें कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप उसे हाउ यू कैन चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं आप? जी मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बताएं आप, जो है सबके सामने बताएं, ताकि शायद हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिल जाए कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मेरा तो ये है कि हम जी जी। सर दो ही कंडीशंस होती हैं हमारी लाइफ में, लाइक अगर मेरा मेरा था हाइट का, और मतलब टू लीव समवन ना, मतलब मेरा ये फोबिया है, लाइक फियर है मेरा। आपकी लाइफ में दो ही कंडीशन होती है, या तो आपको मतलब या तो आप उस चीज से निकल आओगे, या आप उस चीज में फंसे रहते हैं ना, हम्म। यही होता है ना। जी तो जी। मुझे लगता है, या मेरा बिलीफ है, ऐसा हो सकता है मैं उस बात पे गलत भी हूँ, इसलिए मैंने अपना भेज दिया था कि मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसको मतलब कर सकते हैं ना। हम्म। सर मैं ना थोड़ा हेजिटेट हो रही हूँ। हम्म। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफ मखलूकात पैदा किया, उसको लाइक हर चीज में अफजल तरीन बोला गया है ना। जब इंसान इतना कुछ कर सकता है, उसने अपने लिए रहने सहने सब कुछ चीजें बनाई हैं, तो वो क्या अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक नहीं बना सकता? बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपनी चीज अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल करते हैं और हैप्पी रहते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। मेरा ख्याल से सर इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करता, और वो ना ही एक सिचुएशन में फंसा रहता है। हम्म। चलिए बेहतर है, आपका जवाब यहाँ पे क्लियर हो गया, बट मैं कहता हूँ कि जैसा होता है ना, जी जैसा सर, हो मैं भी रहा है। एडिशन करना चाहूँगी एक बात। सर सारी आपकी बात है, आपके थॉट पे डिपेंड होती है। अगर आपकी थॉट पॉजिटिव है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में चल ही नेगेटिव रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या मुझे हैंडल नहीं कर सकती, मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती, या मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकती हूँ, ठीक है, जब उसके थॉट ही नेगेटिव हैं तो वो नहीं कुछ कर सकते। अगर आपके यही पॉजिटिव थॉट हो, सारा कुछ थॉट पे ही डिपेंड है कि हाँ आप मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, मैंने अपना गोल अचीव करना है, ठीक है ना। तो आप अपने जो लाइफ होती है ना, जो पहले लाइफ होती है जो नहीं कर सकते, मतलब जो इंसान इसमें रहता है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आपका भी जवाब ठीक था, नहीं आप
अब एक बात मैं और बताता चलूं कि हम नहीं कर सकते, उसका हमें फियर आ गया, ठीक है। अब एक बात और यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ये आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं चेंज कर सकते हो, ये बात लिख लो, आप जो मर्जी कर लो, जो लिखा गया है ना वो मिलना मिलना है आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए आपको फियर होना नॉर्मल भी है, बट उसके लिए आपको अपने आप को नॉर्मल रखना सबसे बड़ी बात है। नॉर्मल रखना कैसे बड़ी बात है? अगर मेरा डिजायर है कि मैंने CSS करना है, अगर ना हुआ तो हमें उसका बैकअप प्लान रखना चाहिए, ठीक है। ना हुआ तो ठीक है, और कोई से लाजमी नहीं है कि सारे ही यहाँ पे CSS थोड़ी हैं, पूरे ही सारे CSS थोड़ी हैं। हमें उसका बैकअप प्लान रखना चाहिए, ना कि हमें उससे फियर होना चाहिए। जब हमें हमारे अंदर उस चीज़ का फियर आ गया ना कि लाइक नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां होगा, ढिमका होगा, खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, जब आप करते हैं तो आप वो जो CS आप कर रहे होते हैं ना, आप उस CSS के अंदर भी गिर के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको डरना नहीं है, अपने अंदर फियर नहीं लाना है। अब बहुत से लोगों को अजीब अजीब किस्म के फियर होते हैं। यहाँ पे किसी ने मुझे बताया जो है अपना सीढ़ियों का फियर है, और ये वो, और ये जितने भी फियर है ना, एक बात मेरी याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके अंदर जितने भी फियर है ना, ये आपकी पैदाइश से आपके अंदर भरे गए हैं। ऐसे ही है ना, आपके अंदर जितने भी फियर्स हैं ये आपकी पैदाइश से आपके अंदर भरे गए हैं। हमें इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं हमारे हमारे माशरे को उठा करके मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चे को हम क्या कहते हैं, बेटा सो जा, काली बिल्ली आ जाएगी। ऐसे ही है, हम कभी ये नहीं कहते बेटा सो जा, हमारे अंदर बेटा सो जा, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह मारेंगे, लेटना नहीं जागते। कभी हमने अल्लाह से डरना सिखाया अपने बच्चों को? वो तो एक नेचुरली बात है कि हम मुस्लिम होकर अल्लाह से डर रहे हैं, बट हमें एक्चुअल में डरना नहीं सिखाया गया अल्लाह पाक से कि हमें अल्लाह से डरना है। हमें जिस चीज का फियर पैदा करना चाहिए हमारे अंदर, उस चीज का फियर नहीं पैदा किया गया। जो हकीकी चीज है, जिस चीज का करना चाहिए, उस चीज का नहीं पैदा किया गया, लेकिन हमारे अंदर दूसरी चीजों का किया गया। ऐसे ही है, एग्री करते हैं इस बात को सब लोग। तो यही चीज है कि ये जितने भी फियर्स है ना, बचपन से ही हमारे अंदर ठूसे गए हैं, भरे गए हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं बिठाया गया। जब हमारे अंदर अल्लाह का डर बिठाया जाएगा ना, अल्लाह की हकीकत बिठाई जाएगी, तो हम हर डर से आजाद हो जाएंगे। यार हमें पता है कि जब अल्लाह पाक बैठे हुए ऊपर, तो हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर हम फेल होंगे भी तो इसमें हमारी कोई अच्छाई होगी ना। हम कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह पे 1001% बिलीव करते हैं। अब भी आप लोग यहीं पे गिर जाएं, बैठे बैठे आप लोग बेहोश हो जाएं, आप अल्लाह से शिकवे करना शुरू कर देंगे, या अल्लाह ऐसे क्यों हुआ। और मैं अपनी लाइफ को ही सामने रख के, अपनी लाइफ को ही आपके सामने सबको शेयर करता चलूं कि मेरा पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने उठकर ये नहीं कहा कि क्यों हुआ, मेरे चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब या अल्लाह तेरा शुक्र मैंने क्यों किया, इस वजह से क्या हो सकता है, आगे बहुत बड़ी ट्रेजेडी से मुझे बचाया गया हो। अगर मैं वहां पे फियर ला के अल्लाह से, या अल्लाह तू मैनू देखता है, तू मेरी टांग टूट गई है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फलां हो गया, ढिमका हो गया, अगर मैं अल्लाह से शिकवे करना शुरू कर दूं उस चीज के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे अंदर आएगा, क्योंकि मैंने अपना मबूद ही किसी और को, अपने आप को अपना मबूद बना लिया है। तो हमारे अंदर फियर आएगा। हमें अपने आप को अपना मबूद नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है हम अपने आप का मबूद बने। इसलिए हमारे अंदर फियर आता है। हमें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं होता है, इस वजह से हमारे अंदर फियर आता है। जी, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है फियर के बारे में कि फियर किस तरह से हमारे अंदर बिठाया गया है, और हमें इस पे जी कवर सर। कवर किस तरह से करना चाहिए। कवर के हवाले से कुछ क्लियर हुआ है कि किस तरह से कवर करना है। सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रख के सब कुछ छोड़ दें। अगर फेल भी हो रहे हैं तो बैकअप प्लान रखें आप उसका। आप बैकअप प्लान रखें। फॉर एग्जांपल मेरा कल का डिजायर है कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है। अगर इन शॉर्ट कवर करने का रिपीट कर दिया जी, कवर करने का इस तरह से कि आपने एक्सेप्ट करना है, जो भी हो रहा है ना एक्सेप्ट करो। बुरा भी हो रहा है आपके साथ, एक्सेप्ट करो। मैंने अपनी एग्जांपल इसीलिए दी कि आप सब लोगों को ये चीज पता चल जाए कि एक्सेप्ट मैंने किया ना, तो मैं उस डर से आजाद हो गया। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया ना, मैं उस डर से आजाद हो गया। अगर मैं उस बाइक के गिरे हुए एक्सीडेंट के ऊपर वहां पे अपने रब से शिकवा शुरू कर देता ना, फिर मैं जब भी बाइक चलाता मेरे अंदर वो फियर होता कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं, यार मैं कहीं गिर ना जाऊं, यार मैं कहीं गिर ना जाऊं। ऐसा ही है ना।
जब एक फियर को आप नॉर्मल समझ के, अपने अल्लाह की मर्जी समझ के जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फियर फियर नहीं रह जाता, वो आपके लिए एक मतलब के लाइक एक कामयाबी की वजह बन जाता है। कभी कभी बच्चों को चुप करवाने के लिए हम डॉक्टर पैदा नहीं, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कभी कभी हम बच्चों को चुप करने के लिए उनमें डर पैदा नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी। बिल्कुल ऐसे ही हमें बच्चों को डराने के लिए उनके अंदर डर नहीं पैदा करना चाहिए, हमें बच्चों को डराने के लिए ना अल्लाह पाक का डर पैदा करना चाहिए। मैं अपनी अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ये कहूंगा कि बच्चों को डराने के लिए ना अल्लाह का डर उनके अंदर पैदा करो कि बेटा अल्लाह देख रहा है, उन्हें अल्लाह से डराना शुरू करो। क्योंकि जब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, आप या मैं, हकीकत बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ उस रब जात की जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है, अगर आप सिर्फ एक अल्लाह की जात से डरना शुरू कर देंगे ना, आपके जितने भी फियर है ना, मैं कसम खाता हूँ इस चीज की, आप आजाद हो जाएंगे। आपको फियर ऑफ डेथ भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ डेथ, और 98% लोगों में फियर ऑफ डेथ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें अल्लाह से डराया नहीं गया, क्योंकि हमने काम तैयारी ही नहीं किया अपने अल्लाह से मिलने की। जब हम अल्लाह से डराएंगे ना, तो ये होगा कि हम तैयारी करेंगे अल्लाह से मिलने की कि यार वो ऐसा है, हम उससे मिलेंगे, क्या होगा, सब कुछ, मतलब हमारे अंदर अल्लाह का डर जब आएगा ना, तो हम उस चीज को अच्छा अच्छा प्यार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइट जी। तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ये देता चलूं, आपको एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भेजा जा रहा है, ठीक है, आपको किसी और बुक की तैयारी करवाई जा रही है और एग्जाम किसी और बुक का, आप क्या करोगे वहां पे? बताओ वहां पे क्या करोगे? आप लोग डर के बैठ जाओगे, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आप तो वहां पे बैठ के आपको शिवरिंग होगी, स्वेटिंग होगी, आपको पैनिक अटैक करना शुरू हो जाएंगे, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, आप कहोगे मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे पेपर दूंगा, मेरे तो पेपर में एग्जाम्स ही नहीं बनेंगे, और बहुत सब कुछ, मतलब के लायक आपके साथ फियर पैदा होंगे। ठीक, अगर आपको उसी बुक, उसी लेसन, उसी चैप्टर, उसी क्वेश्चन की आपको हाईलाइट्स कर दी जाए कि बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और इसके 80 मार्क्स हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के, अगर आपको वही एक क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दिया जाए और अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाए, क्या करोगे? क्या रिएक्शन होगा? सोचो जरा, अपने आप पे ऑब्जर्व करो, सोचो क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का। आप लोग बड़ा हंसी खुशी जाओगे, आप लोग कहोगे कि मेरे हाथ में जैसे अलादीन का चिराग लग गया, आप में कोई किसी किस्म का फियर नहीं होगा, कोई किसी किस्म का डर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने तैयारी की है। यही चीज़ है फियर को ख़त्म करने की, ठीक है, यही चीज़ है फियर को ख़त्म करने की कि अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। पहले नंबर पे अल्लाह पर यकीन रखो और इस बात पे यकीन रखो जो होना है वो होना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर कोई इंसान यहाँ पे कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो माइक अनम्यूट करके मुझे बोल सकता है। बताएं अगर किसी को लगता है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, तो मुझे बताएं किस तरह से, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। जो भी जिसको भी यहाँ पे मतलब कि लाइक समझता हो। सर मेरी एक जानने वाली हमको फैमिली की डेथ हुई, उसके बाद फियर डेवलप हो गया। अच्छा, मेरी एक फैमिली है, उसके स्लीप डिस्टर्ब हो गई, मूड डिस्टर्ब, सर इसके लिए कुछ गाइड कर दें। अच्छा, अब फैमिली जब उसकी गई ना, ये होता है कि फैमिली वाला जो फियर होता है ना, ये जो मतलब कि जुदाई का जो फियर होता है, ये एक जिसे कहा जाए ना मेन टॉपिक, मैं यहाँ पे ग्रिप कर रहा हूँ, मुझे एक मेन टॉपिक दिया कायनात मलिक ने, थैंक यू कायनात, मुझे ये थोड़ा सा हाईलाइट करवा दिया कि जो फियर ये होता है ना, मतलब किसी भी इंसान की जुदाई का फियर। जुदाई में आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके लवर होते हैं, आपके मतलब के लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई भी होता है, जनरल हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, उसमें ये होता है कि इंसान जो है ना डिपेंड हो जाता है, ठीक है। मेन बात, इंसान किसी पे भी डिपेंड हो जाता है, लाइक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है, लवर पे डिपेंड हो जाता है, किसी भी समवन किसी पे भी डिपेंड हो जाता है, जैसे लवर में लवर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो जब डिपेंड होते हैं ना, तो डिपेंड उन्हें ऐसा लगता है कि जब ये हमारे लाइफ से, हमारे अंदर जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फियर आना शुरू हो जाएगा, क्या ये जुदा हुआ ना तो हमसे ये नहीं हो पाएगा। वो फियर होता है, ठीक है, वो ये फियर होता है, उसे सिर्फ फियर हो गया, फियर की वजह से इंसान को स्लीप डिस्टरबेंस भी होगी। स्लीप डिस्टरबेंस ये नहीं होगी कि वो बिल्कुल ही सोना भूल गया, नहीं,
जब वो बिल्कुल सोना भूल गया तो समझ लो वो या तो एंजाइटी के अंदर आ गया या वो डिप्रेशन के अंदर आ गया। लेकिन जो फियर की डिस्टर्बेंस होती है वो ये होता है कि जब वो सोएगा तो बार बार डर के उठेगा, बार बार डर के उठेगा, हल्की सी भी आवाज से वो डर के उठ जाएगा। ये होती है फियर को मतलब के वेरीफाई करने की एक सबसे बड़ी, जिसे कहा जाए ना, पॉइंट, जो जिसे मैं ग्रिप करता हूँ कि लाइक अब जब मैं डिप्रेशन वालों की हिस्ट्री ले रहा होता हूँ ना, उनसे ये पूछता हूँ कि आप सो प्रॉपर रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, और अगर तो आप सो रहे हैं तो आप डर डर के उठ रहे हैं या फिर नॉर्मली जिस तरह से सोते हैं। क्योंकि जब इंसान डर डर के उठ रहा होता है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि उसके अंदर फियर है। ठीक है, और अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं सारे क्वेश्चन छोड़ दें, एक क्वेश्चन नया मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐड करता चलूं, उसका मुझे जवाब दें सब लोग। अपने आसपास के माशरे के अंदर देखें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन देख लें, हस्बैंड वाइफ का देख लें, माँ बाप का देख लें, माँ बेटी का देख लें, बाप बेटे का देख लें, किसी का भी रिलेशन देख लें, पूरी इंसानियत का रिलेशन किसका किसके साथ जो भी रिलेशन है, सबको देखें और एक अपनी आंखें बंद करके उसको महसूस करें। कभी कोई मरा है किसी के जाने या ना जाने से? कभी किसी का बाल तक टूटा है किसी के जाने या ना जाने से? कमेंट्स बॉक्स में सब लोग जवाब दें। हुआ है? बताएं। कोई भी सिंगल वन, मुझे जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब दें। कभी भी किसी को कुछ हुआ है किसी के जाने या ना जाने से? बताएं। मुझे जवाब चाहिए, तकरीबन 50+ मुझे जवाब चाहिए। अल्लाह ने तो सब्र देना देना है, ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ने सब्र देना देना है। एक बात मेरी याद रखें, माँ और बेटे से पकीज़ा रिश्ता किसी का भी नहीं होता है। जब एक बेटा मर जाता है ना, तो माँ को सदमा तो रहता है, माँ को सदमा तो रहता है, लेकिन माँ मरती नहीं है। माँ मरती नहीं है अपने बेटे के लिए, ठीक है ना। अगर माँ बेटे के लिए मरती नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि हमें भी किसी के ऊपर, जब अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे सकता है तो अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे सकता है। हमें इस चीज़ के ऊपर यकीन होना चाहिए, लेकिन हमें यकीन नहीं है। There are many examples and there are ठीक है। तो इसमें ये था, मैं क्या बता रहा था कि डिपेंड होना। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ये फियर आ रहा होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, रिलेशन में चांसेस होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मुझसे कर लेते हैं। वो इसीलिए जीनत अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि वो करते हैं कि हमारी इसके बगैर जिंदगी नहीं है। ये जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, जितने भी रिलेशंस होते हैं, ये जितना भी डिपेंड होना होता है ना, एक सबसे मेन बात, और यहाँ पे जो है ग्रिप करें आप लोग, जो डिपेंड होना होता है, इट्स लाइक अ ड्रग। ये एडिक्शन होती है, ये आदत बन जाती है इंसान की। किसी, फॉर एग्जांपल, अब मैं एक महीना किसी किसी भी लड़की से मैं बात करता रहा हूँ, एक महीना, तो एक महीने के बाद मुझे उसकी आदत हो जाएगी। जब मुझे उसकी आदत हो जाएगी ना, एक महीने बाद जब उसका मुझे कॉल मैसेज नहीं आया ना, तो मुझे इरिटेशन होगी, मुझे तंग, मैं अजीब, मैं बहुत अजीब फील करूंगा कि क्यों नहीं, मतलब कि लाइक क्यों ऐसा क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ ना कि मैं उसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ पूरी तरह से, मुझे उसकी आदत हो गई है। तो जब आप किसी भी चीज को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आदत के बाद आपके अंदर फिर उस आदत को छोड़ने के लिए जब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, उस आदत को छोड़ने के लिए जब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है फियर आता है। ठीक है, तो इस फियर को कम कैसे किया जाए? इस फियर को ऐसे कम किया जाए कि ठीक है, उसने छोड़ना था छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, हम अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से किस तरह से रोक सकते हैं? सबसे मेन एक बात, और हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपका नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हम खुद को कैसे रोक सकते हैं किसी के ऊपर डिपेंड होने या ना होने से। ठीक है, आप डिपेंड हो गए या हो जाएं, कोई मसला नहीं है, डिपेंड होना नॉर्मल चीज़ है, हर कोई डिपेंड हो जाता है, डिपेंड होना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन डिपेंड होने के बाद आप अपने माइंड से, अपने थॉट के बेसिस के ऊपर अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं जिस इंसान के ऊपर या जिस भी पर्सन के ऊपर डिपेंड हूँ, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कल को मैं मरूँ तो मेरी सांसें रोक, मतलब मुझे सांसें दे दे। कल को मेरी दिल की धड़कन रुके तो वो मुझ पे ऐसा जादू कर दे कि मेरी दिल की धड़कन दोबारा चलना शुरू हो जाए। है किसी में इतनी कैपेसिटी, किसी भी इंसान में? बोलो, दो जवाब। है किसी में इतनी कैपेसिटी? आई हैव अ क्वेश्चन, सारिश मैं लूंगा आपका भी क्वेश्चन। नो 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 नो, जब किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि आपको मरते हुए बचा सके, तो फिर आप उसके ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर डिपेंड करो ना जो आपको मरते हुए सहारा दे सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए हमें, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि जो खुद एक किराए के बॉडी स्ट्रक्चर लेके घूम रहा है, हम उसके ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हैं? अपने आप से, अपने थॉट के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन लगाओ ना।
अपने थॉट के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क पुट करो कि भाई हम जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो तो खुद एक किराए का, हमारी तरह एक किराए का जो है बॉडी स्ट्रक्चर लेके घूम रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हैं? समझ आई है बात की? किस तरह से कम करना है फियर? ये जो जुदाई वाले फियर्स हैं, ये जुदाई वाले फियर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जुदाई वाले फियर से आप किस तरह से आजाद हो सकते हैं। आप अपने थॉट के ऊपर ये क्वेश्चन करें। और दूसरी बात, और अपना जब आपको ये किसी के ऊपर डिपेंड होकर आपको जब फियर आना शुरू हो जाए ना कि हम मर जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, हमें फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, आंखें बंद करके मेडिटेशन वाले मूड के अंदर इजी होकर के बैठ जाओ। ठीक है, जब आप मेडिटेशन वाले मूड के अंदर बैठ जाओगे ना, तब अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि अपने इर्द गिर्द के जितने भी आपके रिलेटिव्स या इधर उधर जितने भी लोग हैं ना, सबको देखो, ग्रिप करो, उन्हें देख करके ये पूछो कि इनका माँ गई, बेटी गई, बाप गया, भाई गया, दोस्त गया, यार गया, या बॉयफ्रेंड गया, लवर गया, जो भी गया, क्या इन्हें कभी किसी को कुछ हुआ है? किसी का बाल भी टूटा है? जब आप ये अपने माइंड से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल, कि यार जब इन्हें कुछ नहीं हुआ तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? आपका फियर उस टाइम पे आजाद हो जाएगा, आप फियरलेस हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं डिजायर वाले फियर के ऊपर। जब हमारे अंदर कोई भी डिजायर होता है ना, तो हमारे अंदर फियर आना एक नॉर्मल चीज है। उस फियर से हमें डरना नहीं है, उस फियर से हमें वर्क करना है। फियर से हमें वर्क कैसे करना है? हमें ये देखना है कि अब हमारे अंदर एक डिजायर आ गया कि मैं CSS कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर पास ना होगा तो मैं पास ना, मतलब कि मैंने इसे पास आउट ना किया तो मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, अब आपके अंदर वो फियर आ गया। अब आप उस फियर से एक चीज कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो आप उसके अंदर ये चीज ऐड कर सकते हैं कि लाइक उस फियर से आप ये सीख सकते हैं कि आप उससे प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि उस फियर से आप ये कर सकते हैं कि फियर को, अपने फियर को ही सामने रखकर, बुक के ऊपर लिखकर, कॉपी के ऊपर लिखकर ये कह सकते हैं, अगर मैं पास ना हुआ तो आई हैव अदर ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करूंगा। अपना अदर ऑप्शन भी, अपना बैकअप प्लान भी रखें। जैसे कहते हैं ना, हर प्लान के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्लान होता है। हर हर 2-3 प्लान, मतलब कि जो भी आपके लाइफ के डिजायर है, जो भी आपके प्लान है, उनके पीछे कुछ ना कुछ बैकअप प्लान लाजमी होना चाहिए कि आप अगर अनफॉर्चुनेटली MS के अंदर फेल आउट हो जाते हैं बिल्कुल, या वहां पे जीरो हो जाते हैं, आपकी डिग्री बिल्कुल फारिग हो जाती है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मैं PMDCP कर लूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके अंदर, आपके आपके पास जब बैकअप प्लान होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका जो फियर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और फियर आना, डिजायर के अंदर जो फियर आपके अंदर आ जाता है ना, कि लाइक आपका कोई भी डिजायर है, डिजायर के बाद जब आपका कोई फियर आ जाता है आपके अंदर, तो वो नॉर्मल चीज है, उससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, और फियर ऑफ डेथ तब होता है इंसान को, जब इंसान की तैयारी नहीं होती है मरने की। ठीक है, उसकी तैयारी सिर्फ दुनिया में रहने की होती है, तो उसे ऑटोमेटिकली फियर ऑफ डेथ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोई माइक म्यूट, सॉरी, अनम्यूट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अबाउट फियर, पूछ सकता है। जी, कोई भी सिंगल वन कोई पूछना चाहे मुझसे फियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी का। लगता है आज लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं सुना है फियर के बारे में। सेपरेशन, समथिंग, ट्रॉमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम जी, सरिश बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, मैंने टाइप करके पूछा भी था, बट दोबारा आई डोंट थिंक। वॉइस में बता दें। जी मैंने आपसे पूछा था कि एक सर्कल चल रहा है, हमारी साइकिल चल रहा है हमारी सोसाइटी में। अगर लोगों को फियर है भी, ठीक है, उन्होंने ओवरकम कर भी लिया, लेकिन रिग्रेट, फियर ऑफ रिग्रेट से कह सकते हैं, दोबारा से वो फियर में दोबारा चले जाते हैं। मतलब ये कि वो ओवरकम कर लेते हैं, दोबारा रिग्रेट होता है उन्हें, फिर वो उसी फियर में चले जाते हैं। तो ये साइकिल किस तरह से ब्रेक होगा, इस हवाले से आपका कोई सजेशन होगा? इसकी जी जी एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आप बता रहे हैं ना जी जी कि मौत की तैयारी नहीं होती जिस इंसान की, उसे ही इस चीज का जो है ना खौफ होता है, मौत का खौफ होता है। तो लाइक अगर कोई पर्सन है डेथ के लास्ट स्टेज पे है, और ऐसा होता भी है कि इंसान को उस वक्त बहुत सी ऐसी यादें आ जाती हैं, मतलब उसके अंदर बहुत से ऐसे खौफ आ जाते हैं, पछतावा होता है। तो उस पछतावे का क्या है, मतलब इस पछतावे से बचने के लिए इंसान को तैयारी तो करनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बाज लोग होते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है।
तो इस हवाले से आपकी थोड़ी-सी हेल्प चाहिए थी मुझे, तो काइंडली आंसर मी। ज़रूर। अच्छा, एक छोटी-सी बात यहाँ पे मैं एक और ऐड करता चलूँ कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है इंसान के अंदर। आप किसी को भी मोटिवेट एक हद तक कर सकते हैं। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक मोटिवेट रहता है, वो कितनी देर तक मोटिवेट नहीं रहता, ठीक है? दूसरी चीज़ मैडम ने यहाँ पे एक क्वेश्चन और किया था कि लाइक एक फ़ियर ओवरकम हो गया एक दफ़ा, फिर दोबारा फ़ियर आ गया। वो पता है फ़ियर क्यों आता है? क्योंकि हमें चाहिए डेली बेसिस पे। मैं ये चीज़ सबसे फर्स्ट के ऊपर आपको शेयर कर चुका हूँ कि आपको चाहिए डेली बेसिस अपने जिस तरह घर की सफाई करें, अपने माइंड की भी सफाई करें। क्योंकि जब तक आप इस दुनिया के अंदर है ना, आपको हर इंसान अच्छा नहीं मिलेगा, याद रखें। 90% लोग आपको गिरा 90 क्या, मैं 110% लोगों की सही हकीकतन बताऊं, आप लोग भी है ना, आप लोग भी नहीं चाहते कि मुझसे ज्यादा कोई कामयाब हो, ठीक है? सिर्फ आपके वालिद साहब ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा कामयाब हो, ठीक है? तो लोग आपको गिराने के लिए आपके अंदर फियर भी पैदा करेंगे, हजार चीजें पैदा करेंगे, तो आपने उन फियर को खुद ओवरकम ऐसे करना है कि डेली बेसिस पे अपनी मेडिटेशन करनी है, डेली बेसिस पे अपने आप को रिलैक्स करके, अपने आप को ईजी करके अपने माइंड की सफाई करनी है कि भाई उसने जो बोलना था बोल दिया, अब मुझे जो करना है वो मुझे करना है, मुझे उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उसके बोलने से फेल हो जाऊंगा, ना मैं उसके बोलने से पास हो जाऊंगा, ना मैं उसके बोलने से मर जाऊंगा, ना मैं उसके बोलने से जी जाऊंगा, ठीक है ना? आपको इग्नोर करना है, अपने आप के ऊपर अपने माइंड की सफाई करनी है, जैसे घर की अपने सफाई करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? क्लियर हुआ सारिश? जी सारिश, क्लियर हुआ या कोई ओके। मजीद क्वेश्चन है? जी सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, जल्दी जल्दी से पूछ सकते हैं। जिसका जो भी क्वेश्चन हो माइक अनम्यूट करके सिंगल सिंगल पर्सन पूछ सकते हैं। जी जीनत, आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट फियर? राशिदा, आपका कोई क्वेश्चन है? राशिदा मैडम, राशिदा आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट फियर? और अगर क्लियर हुआ तो कमेंट्स के अंदर क्लियर क्लियर लिख दें। जिसका क्लियर हो गया, फियर को ओवरकम करना, फियर कैसे पैदा होता है, ये भी चीज़ हो गई। और फियर से क्या क्या, किन किन, अच्छा फियर जो है पहले स्ट्रेस के ऊपर ट्रांसफर होता है, फियर के बाद जो है अपना एंग्जाइटी की तरफ, सॉरी स्ट्रेस से एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से डिप्रेशन, डिप्रेशन से फिर अपर स्टेज के ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब आप सब लोग मुझे एक बात बताएं, क्या मैं थॉट के ऊपर एक वेबिनार रखूं दोबारा से? जिनने सुन लिया है वो तो बेहतर है, जिन लोगों ने नहीं सुना है, क्या मैं थॉट के ऊपर एक वेबिनार दोबारा से करूं? फियर ऑफ प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग का भी होता है, उसका बता दें, ठीक है? अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग उसका ये होता है सादिया कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम जी, कायनात। सर जिस तरह से मैंने अभी एक मैसेज भी किया था कि वो जो मेरी फैमिली में है, वो सर मुझे ना उन्होंने कल मुझसे इस तरह से डिस्कस किया था कि लाइक वो मतलब बचपन में थी और उनकी नानी अम्मी की डेथ हो गई। तो उसके बाद ना वो उनके अंदर वो एक चीज़ डर, वो मतलब अब वो किसी की भी डेथ बॉडी या मतलब किसी भी ऐसी जगह पे जाती है ना जहाँ पे डेथ हुई होती है, तो वो रात को उनको वो चीज़ें खौफ आना, खौफ महसूस होता है, लाइक बेचैनी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो सर ये मतलब किस वजह से ये चीज़ें होती हैं? वो जब फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब लोगों ने इस तरह का खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी ईमान की कमज़ोरी की वजह से खौफ होता है, आपको खौफ आता है ना, तो वो बिहेवियरल इशू भी उनके बहुत ज़्यादा हुए हैं इस वजह से। सर इनकी इसके पीछे क्या मतलब काज़ हो सकती है और हम किस किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? कायनात, आपका क्वेश्चन बड़ा मजे का है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है मेरे थॉट वाले वेबिनार से आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी अभी था फियर, फियर के हवाले से मैंने समझा दिया कि उसके अंदर लोगों ने फियर पैदा किया है या उसने खुद अपने अंदर फियर पैदा किया कि वो ऐसे मर गए तो मैं भी ऐसे मर जाऊंगी, ठीक है? तो उसने खुद अपने अंदर जो है फियर की एक, जिसे कहा जाए ना, बाउंड्री लाइन बना लिया, तो वो उस फियर के अंदर ही है। तो जब भी वो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ देखती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वही फियर आना शुरू हो जाता है कि वो वैसे मर रहा था, ये भी वैसे मर जाएगा, मैं भी वैसे मर जाऊंगी। तो उसे इस वजह से शिवरिंग भी हो रही होगी, स्वेटिंग भी हो रही होगी, हार्ट रेट भी हो रही होगी, पसीने ठंडे पसीने आ रहे होंगे उसे, और पैनिक अटैक भी उसे आ रहे होंगे इसी चीज़ की वजह से। इसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस भी उसको हो रही होगी। तो ये बेसिकली उसके अंदर फियर पैदा हो गया, ठीक है? अब फियर का
एक मेरी सबसे कीमती बात याद रखें, थॉट। ठीक है, अगर आपने माइंड को कंट्रोल करना है ना, अपने आप को थॉट समझ आना चाहिए कि थॉट क्या है, थॉट किस तरह से वर्क करते हैं, थॉट का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या क्या अमल दखल है, हमारे थॉट जो है किस तरह से वर्क करते हैं, इससे हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम इससे बुरा क्या कर सकते हैं थॉट से। आप लोगों को थॉट का पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार जो है मैं थॉट के ऊपर रखूँगा, आप लोगों को सबको थॉट समझाऊँगा, बताऊँगा और प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊँगा कि क्या आप थॉट से क्या कर सकते हैं अपने। फिर आपको पता चलेगा कि थॉट से फियर, फियर से स्ट्रेस, स्ट्रेस से एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से डिप्रेशन में इंसान किस तरह से ट्रांसफर होता है, थॉट का क्या अमल दखल होता है हमारी ज़िंदगी में और थॉट को लेकर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी फियर हो गए, जो भी सब कुछ हो गया ना, सब कुछ थॉट के ऊपर ही चल रहा होता है। हमारा जो माइंड है ना, माइंड बेसिकली एक थॉट है। ठीक है, ये समझ लें एक छोटी सी बात, हमारा माइंड थॉट है। जब हमें थॉट ही अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ बुरा बुरा है, और कोई भी थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मैंने पिछली रात से नहीं डरती, चेक का मैं थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। जी सादिया काइंडली माइक अनम्यूट करके बता दें, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है आपके। असल में मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे थोड़ा सा उर्दू में इशू होता है। सॉरी टू से, सॉरी टू ऑल ऑफ यू। सादिया माइक अनम्यूट करके बता दें, क्योंकि मुझे पढ़ने में इशू होता है, बोलने में सही बोल लेता हूँ उर्दू तकरीबन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सादिया। सर पहले ये होता था कि मैं रात के टाइम नहीं डरती होती थी, मतलब मैंने अगर रात को कहीं अकेले भी जाना होता था ना तो मैं इजीली चली जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं रात को जो है अकेले बाहर निकलते वक्त भी, या फिर अपने से इवन डर के मैं सहन में भी निकलते वक्त अकेली मैं डर रही होती हूँ। एक अजीब सी थॉट्स आ रही होती हैं कि कुछ सडन कोई चोर डकैती वाले, क्योंकि यहाँ पे आजकल काफ़ी वाक़यात सुनने को आ रहे हैं, तो एक वो चीज़ कंसेप्ट सा तो माइंड में बन रहा है। ये आपने खुद अपने अंदर एक डर पैदा कर लिया है कि आप बता रही है ना कि आपने यहाँ पे इतने सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, यहाँ पे चोर डकैतियां हो रही हैं, ये हो रहा है, तो आपने वो चीज़ अपने अंदर खुद ग्रिप कर लिया अपने थॉट के बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे भी थॉट आ गया आपका, आपने थॉट के बेसिस के ऊपर बनाया ना कि हमारे हमारे घर चोर ना आ जाए, हमारे घर ऐसे ना हो जाए, हमारे घर वैसे ना हो जाए, अगर आगे तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह से बचेंगे, यही सब कुछ है ना, यही थॉट आ और गया। सर ये मतलब अगर कुछ हल्की सी आवाज़ भी आ जाए ना, लाइक बर्तन की आवाज़ आ जाए या समथिंग कुछ और, तो मैं एकदम से जो है ना वो डर जाती हूँ। ये कभी-कभी ऐसे लगता है जैसे मेरे पास है अभी कोई, और जब मैं देखती हूँ मतलब राइट पे लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं होता। तो मतलब एक ये चीज़ जो है ना मेरे मुझे नहीं समझ अच्छा आ रही कि मैं इसको कैसे अच्छा ख़त्म करूँ? सादिया एक बात और, अब मैं बताऊं, जब मतलब आपके अंदर हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है फिर ये तो ऐसी डर की, सिचुएशन में। ये तो डर की जो है एक सिम्टम है ना, डर का, फियर का एक सिम्टम है कि मतलब इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाती है। अच्छा, अब जब आपको डर होगा ना, एक बात, एक छोटी सी बात और ग्रीप करें यहाँ पे, जब आपको डर होगा ना तो आपके वॉशरूम के अंदर रखी हुई बाल्टी के अंदर जब पानी गिरेगा ना, टिप टिप टिप, आपको उससे भी डर लगेगा कि यार ये पानी क्यों गिर रहा है, यार ये पहले से गिर रहा है, यार ये अभी गिरना शुरू हुआ है, यार ये कहीं किसी ने टूटी तो नहीं खोल दी। क्यों? ऐसा ही है, सोचें जरा, महसूस करें इसे। जब आपको किसी भी चीज का डर होता है ना, तो जैसे अब शादिया का डर है, जैसे शादिया का डर है ना कि लाइक हमारे घर चोर ना आ जाए, ये ना आ जाए, कोई भी बर्तन गिर गया बच गया तो इसे उससे भी डर लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आपके वॉशरूम के अंदर पानी की भरी हुई बाल्टी रखी है ना, जब उसके अंदर टिप टिप की आवाज आना शुरू होगी ना, घर में पूरा सन्नाटा होगा, टिप टिप की आवाज आएगी, आप उस टिप टिप को भी बड़े गौर से सुनेंगे कि यार ये टिप टिप क्यों हो रहा है, यार ये किसी ने खोल तो नहीं दिया, यार ये तो नहीं होगा। ये सब किस तरह से वर्क कर रहा है, ये थॉट के बेसिस के ऊपर वर्क कर रहा होता है। जी सादिया, क्लियर हुआ? तो इसको चेंज कैसे करूँ? चेंज ऐसे करें कि जो होना है वो होना है। अब क्या कर सकते हैं, चोर आ गया, मारेंगे आप, भगाएंगे, आप क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, क्या करेंगी चोर? अब मान लिया आपके घर में अभी चोर आ गया, क्या करेंगी आप? एक्चुअली सर पहले ये चीज़ नहीं थी मेरे घर में। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री समझ लें आप कि ये काफ़ी देर पहले की बात है। गांव में गए हुए थे तब एक गांव से दूसरे गांव हम ना रात के टाइम जा रहे थे शवारमा वगैरह खाने, तो कज़िन का अपना रिक्शा था, रिक्शे पे जा रहे थे। अब हमें नहीं पता था, फैमिली जो थी ना मतलब मामी लोग मम्मा लोग
हमें किसी को नहीं आइडिया था कि इन मामू और ये कज़न वगैरह ने मिलके जो है ना वो मजाक आपस में इन्होंने हमारे साथ करना है। तो बाय चांस ही अम्मी और मामी लोगों ने कहा कि रोड जो है वो सुनसान है, रात का टाइम है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने तो अपना जो है ना वो इयररिंग्स वगैरह उतार के रख दिए गोल्ड के। तो अब जब हम जा रहे हैं ना उधर रिक्शा चलाते हुए ना कज़न ने जो है वो स्टॉप कर दिया। अब बाइक पे मामू और एक और कज़न था, इन्होंने खुद बाया वगैरह पहन के खुद को जो है ना किया हुआ था कवर, और था भी रात का टाइम, इतना कुछ पता नहीं चला रहा था, और इन्होंने गन ले ली। अब वो गन जो है ना उन्होंने क्योंकि मैं आगे बैठी थी तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर रखी गन, पहले मेरे सर पे रखी फिर पीछे को मूव कर गए। तो वहां से मामी ने जो है ना मामू की चादर को देखते हुए पहचान लिया। तो अब उसके बाद से ये चीज़ जो है ना वो आहिस्ता 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 मेरे माइंड में बैठती जा रही है, और उसके बाद से मेरे अंदर ये डर और खौफ पैदा हुआ है। तो वो यही है ना कि आपने खुद अपना एक कोर बिलीफ सिस्टम, आपने सीबीटी शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन सीबीटी के अंदर ये चीज़ है कोर बिलीफ सिस्टम। तो वहाँ से आपका जो बिलीव है, आपने खुद अपने बिलीव को जो है मतलब कि बनाया, ये इस तरह का बिलीव बना है, आपकी फैमिली से रिलेटेड बना है या जिस तरह से भी बना है, लेकिन ये आपका एक बिलीव बन चुका है। इसे तोड़ना खुद पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन तोड़ना आपको खुद पड़ेगा इसको। ये डर आपने बिठा लिया और इतनी मजबूती से आपने इस डर को बिठाया ना कि इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बट हो जाएगा। टाइम लगेगा, हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसके ऊपर जो थॉट होगा ना, आप मेरा थॉट वाला वेबिनार लीजिएगा, आपको इस चीज़ का भी जवाब मिल जाएगा कि सीबीटी सीबीटी को भी छोड़ दें। जब आप मेरा एक थॉट वाला ले लेंगे ना, आपका सीबीटी भी मेरे ख्याल से तकरीबन 90% आप लोगों को सीबीटी समझ आ जाएगी कि सीबीटी के अंदर क्या हो रहा है। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन लाइवा? आपका कोई क्वेश्चन था? माइक अनम्यूट करके बोल दें काइंडली, क्योंकि मैसेज रीड करने में थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। जी लाइबा, क्या क्वेश्चन था आपका? या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बोल दें माइक अनम्यूट करके। जी अरसलान, आपको किस तरह से डर लग रहा है भाई? आपको किस तरह से डर लग रहा है? मर्द बने यार, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को डर नहीं लगता भाई। इजी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कुछ भी नहीं होता। जो होना है वो तो होना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये चीज़ एक्सेप्ट करें, जो होना है वो होना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अकेले घर में नमाज पढ़ते हुए कोई पीछे से आ जाएगा। अच्छा लाइबा, आपका क्वेश्चन ये है कि नमाज पढ़ते हुए पीछे से कोई आ जाएगा। लाइक कौन? कौन आएगा? अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कौन आएगा? घर वाला? घर वाला आ गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई और आ गया, आपके पास एक इसके अंदर पता है प्लस पॉइंट क्या है? अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई आ गया, उसने आपको मार दिया जाए नमाज के, पर आपके पास इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि मैं अल्लाह के सजदे के अंदर अल्लाह के सामने खड़ी होकर के अपनी जान दे रही हूँ। आपको वहां से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी, आपको खुद अपने अंदर मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। वही ना जो मैंने एक चीज और बताई कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दोनों एक ही चीज होती हैं, और ज्यादा टाइम तक इंसान के अंदर नहीं रहती है। मोटिवेशन और डीमोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ ले। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? अपना जो है अरसलान भाई कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके कर लें। और उसके बाद मीना यार, फॉबिया और फियर में क्या डिफरेंस है? मीना, इसके ऊपर भी मैं जो है अपना जब थॉट बयान करूंगा ना, थॉट के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगा कि फॉबिया और फियर में दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये भी एक जो है मेन जिसे कहा जाए ना कनेक्शन इसका थॉट से ही है, फॉबिया और फियर का। कि फॉबिया क्या होता है बताने के तो भी मैं कह दूं दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। फॉबिया ऐसे पैदा होता है, फियर ऐसे पैदा होता है। फॉबिया की एक सामने, लेकिन जब आपको एक जिसे कहा जाए ना, जब आप पौधा लगा रहे हैं ना, जब आप उसके बीज, आपको उसकी जड़ का नहीं पता होगा ना यार, ये जड़ किस तरह की है, क्या होगा, ये जड़ अगर इस साइड पे मूव हुई तो इसका क्या क्या हमें नुकसान होगा, और ये इस साइड पे मूव हुई तो इसका हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। जब मैं थॉट के ऊपर बयान करूंगा ना, फिर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि फियर और फॉबिया के अंदर क्या फर्क है। अभी फिलहाल हम डर के ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद शैतान ट्रिक्स होती हैं, सवाल बहुत होते हैं। फॉबिया फियर में डिफरेंस क्या है?
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिसका भी जो क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, टाइम कम है। जी जी, थॉट के ऊपर भी मैं रख लूँगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे लोग का जो है फियर तो क्लियर कर लेना। तो थॉट के ऊपर जो है अपना फियर के ऊपर जो है आने पे इंसान का जब फियर, जब इंसान के फियर कंट्रोल होंगे तो इंसान को थॉट की भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी ना। मैंने शादी आपको बता चुका हूँ, आप भी थक गए हैं आराम करें। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा बीमार हूँ, बट दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक शिफा दे। एनी हाउ सर, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। पब्लिक स्पीकिंग पे, पब्लिक स्पीकिंग पे ये होता है कि नो वन इज परफेक्ट। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फंडा है इसके पीछे, नो वन इज परफेक्ट। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप डे फर्स्ट के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जो है अपना मतलब लाइक अच्छा कर लेंगे तो यू कांट। मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि मैं पब्लिक स्पीकिंग पहले दिन के अंदर ही जा करके वहाँ पे किसी स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाऊँ और मैं करना शुरू कर दूँ, वहाँ पे मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी वहाँ पे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो कभी बोला नहीं है। वैसे मैंने बोला, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं है, तो फिर मुझे भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले अपने फ्रेंड्स का एक सर्कल बनाएं, उसके अंदर खड़ी होकर बोलने की कोशिश करें, फिर आगे कोशिश करें, फिर आप कोशिश करें। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी जाती है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, वहां पे रोना नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की और जिल्लत देने वाली जात भी अल्लाह की है। किसी भी इंसान के हाथ में कोई भी पावर नहीं है कि कोई भी आपको इज्जत दे या कोई भी आपको जिल्लत दे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपका पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा बुरा जाता है ना स्टेज के ऊपर खड़े होकर, तो आप अपने उस बैड जो इंप्रेशन है ना, बैड इंप्रेशन को अपने सामने रखो, लिखो कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हुई, आप उन गलतियों के ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, कोशिश करो। ट्राई 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 ट्राई, वही ना, वो जो एक एग्जांपल आई है मेरे माइंड के अंदर कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करो बार बार, तब आप परफेक्ट हो सकती हो। और ये फियर आपको तभी कम होगा, किसी भी चीज का फियर है ना। एक बात और यहाँ पे मेन मैं बताता चलूं, मेरे माइंड में आ गई है, फियर हमेशा फेस करने से खत्म होता है, ठीक है ना। जब आप फियर से भागोगे ना, फियर उतना पीछे पीछे आपके भागेगा। छोटी सी एग्जांपल इसके लिए ये दे दूं कि जब आप एक कुत्ता बैठा हुआ है ना, जब आप उस कुत्ते से डर रहे हो ना, जब आप उस डर डर के चलोगे तो कुत्ते को भी पता चल जाएगा मुझसे डर रहा है, वो आपको और डराएगा, वो और भौंकेगा आपके ऊपर। जब आप वहां पे एक मतलब के बगैर डरे, अगर आपको डर लग भी रहा है ना, उसे साइड पे रख के अगर आप सीना चौड़ा करके कि भाई मुझे नहीं लग रहा डर, तो कुत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होता रहेगा। तो कुत्ता भी आपसे आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होता रहेगा। तो इसी तरह से यही एग्जाम्पल अपने सब इंसान, सब जितने भी लोग हैं जो भी सुन रहे हैं मुझे, सब लोग अपने फियर के ऊपर पुट कर लेंगे। लाइक हमें फियर को फेस करना है, ना कि फियर से हमें डरना है, ठीक है ना। कोई भी फियर है हमें फेस करना है, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन? इसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को ना भी समझ आए तो ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अपना थोड़ा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा, शेयर अगर आप लोगों को लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और उसके बाद कमेंट्स भी दीजिएगा कि कैसा रहा आज का वेबिनार और क्या कुछ लर्न किया आपने आज के फियर के हवाले से। और ना समझ आए तो दोबारा से रिपीट, ये वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप रिपीट करके सुन सकते हैं जहाँ से आप लोगों को लगा मेरा यहाँ से लेक्चर मिस हुआ है। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि 1 मिनट रहता है, अब 1 मिनट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर लें ताकि मैं क्लियर कर दूं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं वेबिनार रखूंगा थॉट के ऊपर। आई विल इंशाल्लाह एक्सप्लेन थॉट, क्योंकि थॉट एक बहुत बड़ा है। थॉट के ऊपर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं थॉट के ऊपर आप लोगों को क्या क्या समझाऊं।
हाँ, अच्छा, थॉट क्या होता है? थॉट का हमारी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज़ क्या थॉट हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज़ होते हैं? थॉट से हम क्या कर सकते हैं? थॉट से हम क्या नहीं कर सकते हैं? और सीबीटी जो सब कुछ है ना, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो सारी थॉट के ऊपर है। जब आपने 1 मिनट थॉट का वेबिनार लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं थॉट के साथ। बाकी देखते हैं मंडे को किसका वेबिनार होगा, वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और थैंक यू फॉर योर टाइम और शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।